नाउ अब लिखो, स्टार्ट करते हैं आगे टॉपिक अपना। देखो, थिंकिंग फंड। नाउ सपोज अभी हमारे को लेट आफ्टर 10 years, after 10 years, suppose ₹1 lakh. After 10 years we required an amount of ₹1 lakh. 10 years के बाद सपोज 1 लाख रुपीज़ की अपने को रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करें, इस अमाउंट को रिसीव करना है। 1 लाख रुपीज़ चाहिए 10 साल के बाद, तो क्या करना पड़ेगा, एक बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। दो तरह से अकाउंट ओपन होगा, पहला डायरेक्टली डिपॉजिट कर दें, दैट इज कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट, एफडी करा दें पर्टिकुलर अमाउंट की 10 ईयर्स के लिए, जैसे 70,000 की हो गया या 80,000 हो गया, वो बताएंगे बैंक वाले। 10 ईयर्स के लिए सीधा एफडी करा दें, जो भी बैंक की रेट होगी वो अप्लाई होगी, 10 साल के बाद वो 1 लाख मिल जाएंगे आपको। दूसरा तरीका है कि ईयरली, या क्योंकि अपने कोर्स में ईयरली है, बाकी जो आरडी अकाउंट होता है, रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी जो मंथली जाता है, हर महीने पर्टिकुलर कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, 5 साल 10 साल जितना आपको चाहिए। तो अपने कोर्स में ईयरली है यहाँ पर, तो ईयरली हम अमाउंट जमा करें, ईयरली हर साल, एक साथ नहीं है, तो हर साल कोई पर्टिकुलर अमाउंट जमा करें। जैसे 80,000 हो गया पर ईयर हो गया, तो वो जमा कराते जाए, उस पर इंटरेस्ट मिलता जाएगा और जाके आपको फाइनली पेमेंट मिल जाएगा। तो उस पेमेंट को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, S = R इंटू, फॉर्मूले का डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यूज करना और सिंबल्स, तो इसलिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूले पे जा रहे हैं। S = R इंटू 1 + i⁻n - 1 डिवाइडेड बाय i। यहाँ पर S डिनोट करता है आपको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू यानी आपको अमाउंट कितना रिसीव्ड होगा, बाद में कितना अमाउंट मिलेगा। पर्टिकुलर 10 ईयर्स तक आपने हर महीने कुछ जमा किया, या क्वेश्चन में पर ईयर आपने कुछ डिपॉजिट किया, तो 10 साल के बाद जो अमाउंट रिसीव्ड होगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट रिसीव्ड। आर डिनोट करता है जो भी अमाउंट ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में ईयरली अपन डिपॉजिट करेंगे, जो भी हम सेविंग करेंगे ईयरली करेंगे, वो ईयरली सेविंग वो अमाउंट, जैसे इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो 1 लाख रुपीज़ उसको रिसीव होंगे, मान लेते हैं रिक्वायर्ड है हमारे को 70,000, एक रफ आइडिया हमने पर ईयर जमा कराया अप टू 10 ईयर सपोज, या जो भी अपना अमाउंट है, तो वो SR हो गया, जो भी हम डिपॉजिट करेंगे। और I डिनोट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी बैंक की प्रेस्क्राइब रेट है वो रेट यहाँ पर आ जाएगी, अपॉन में 100 आ जाएगा। आई डिनोट करता है जैसे 5% की रेट से बैंक दे रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 5/100। और एन डिनोट करता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कितनी टाइम आपको डिपॉजिट करना है, कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है। यार वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन रखो। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो एन की वैल्यू 10 हो गई, जो भी हम अमाउंट प्रिंसिपल के रूप में जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, जो डिपॉजिट करेंगे वो R हो गया, और जो भी बैंक की प्रेस्क्राइब रेट है वो I हो गया, और आपको रिक्वायर्ड अमाउंट फाइंड करना होता है, कितना अमाउंट हमको चाहिए।
कई बार क्या होता है, आपको दे दिया जाता है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में ₹1,00,000 रिक्वायरमेंट है, वैल्यू है, बाद में चाहिए तो वो एस हो गया। ₹1,00,000 हमारी रिक्वायरमेंट होगी। आर कितना होगा, कितना हम ईयरली डिपॉजिट करें, क्या इंस्टॉलमेंट जमा करें बैंक में, वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। ₹1,00,000 चाहिए, उसके लिए मैं अभी आज प्लानिंग कितनी करूँ, कितना डिपॉजिट करूँ, कैसे, वन टाइम नहीं, ईयरली। तो ये आर निकालना हो गया इंस्टॉलमेंट। आई मान लेते हैं 6% रेट हो गया, वो यहाँ आ जाएगा। एन 10 ईयर्स हो गया। फिर ये कैलकुलेट होगा, इसकी वैल्यू जनरली क्वेश्चन में गिवन होती है, क्योंकि आप पावर में 6, 10, 20 कुछ भी आ सकता है। अब जैसे 5% हुआ और यही क्वेश्चन हुआ तो 1.05 पावर 10 हो जाएगा। अब पावर 10 मतलब 10 टाइम्स इंटू करना वो मुश्किल होगा, तो ये वैल्यू दे रखी होती है क्वेश्चन में जनरली, बाकी मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कई बार एस पूछेंगे, कई बार आर फाइंड करना होगा, दोनों में से कोई भी। तो ये है सिंकिंग फंड का, और ये पूरा प्रोसेस या आरडी अकाउंट जो है उसको ही सिंकिंग फंड बोलते हैं। क्या निकालना होता है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कितनी इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट की जाए फ्यूचर वैल्यू के लिए, वो पूछा जाता है। तो अब देखें इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। देख लिया, जैसा अपन ने पहले पढ़ा हुआ है कि कभी कभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो हमेशा ईयरली होती है बैंक की प्रेस्क्राइब, लेकिन ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम इंस्टॉलमेंट कैसे पे करें। नाउ इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, यानी कि आपने जो बैंक में जो स्कीम ली है डिपॉजिट करने के लिए वो है ईयरली। आप हर साल ही इंस्टॉलमेंट जमा करने जा रहे हो, ईयरली डिपॉजिट करने जा रहे हो, तो आपको हर साल बैंक इंटरेस्ट देगा। तो इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली देन देयर इज नो चेंज इन रेट एंड टाइम। जो भी बैंक की प्रेस्क्राइब रेट है, जो भी आई दे रखा होगा 5%, 6%, जो भी वही रहेगा, और जो भी टाइम पीरियड होगा, जैसे 10 ईयर्स हो गया तो 10 ही रहेगा, क्योंकि 10 ईयर्स का मतलब 10 इंस्टॉलमेंट, हर साल एक देनी है, 10 ईयर्स तक देनी है, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 10 ही जाएंगे, और रेट ईयरली है तो ईयरली काउंट होनी है। फॉर्मूले में आई और एन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने चूज किया प्लान कि भाई हाफेली, यानी यहाँ पर हम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफेली लिख रहे हैं, मतलब आप जो डिपॉजिट कर रहे हो, जो आप स्कीम ले रहे हो बैंक से, वो कह रहे हो कि भाई हम हर 6 मंथ में जमा करेंगे। वो आपके ऊपर है, कई लोग मंथली करते हैं, ईयरली भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफेली मतलब आप हर 6 महीने में प्रिंसिपल डिपॉजिट इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहे हो, उस केस में रेट डिवाइडेड बाय 2 होगी, क्योंकि बैंक ने रेट हमेशा ईयरली नोटिस करती है, मतलब जो भी नोटिस बोर्ड पे जो भी डिस्प्ले में आती है रेट्स, वो सारी ईयरली होती है। भाई एफडी पे इतनी रेट है, आरडी पे इतनी रेट है, सीनियर सिटीजन की इतनी रेट है, वो सारी डिस्प्ले होती है बोर्ड पे, वो सब ईयरली चलती है। तो रेट तो ईयरली है, लेकिन क्योंकि आपको बैंक इंटरेस्ट 6 महीने में देगी, तो जब आपने जमा करा 6 मंथ बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी, तो पहली इंस्टॉलमेंट का तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा 6 महीने का, तो 6 मंथ्स का कैलकुलेट होगा नेचुरली हाफ रेट से, और जो टाइम पीरियड है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि एक साल में बैंक आपको 2 बार इंटरेस्ट दे। जैसे आपने चूज किया भाई हम 5 ईयर्स तक इसको चलाना चाहते हैं, 5 ईयर्स तक डिपॉजिट करना चाहते हैं, और हम कंडीशन है कि हम हर 6 महीने में जमा करेंगे अमाउंट, तो 5 ईयर्स में नेचुरली 10 इंस्टॉलमेंट जाएगी। हर 6 महीने में डिपॉजिट करेंगे, 5 ईयर्स तक इसको अकाउंट को करना है, तो नेचुरली नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 10 हो जाएगा। अपन फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में लिखेंगे भाई इतना अमाउंट, ये हमारी फ्रीक्वेंसी पेमेंट की 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, मंथली, जो भी वो फ्रीक्वेंसी, नीचे टाइम पीरियड 10 ईयर्स,
तो फ्रीक्वेंसी अगर हाफ ईयरली है, टाइम पीरियड 10 ईयर से मान लो, तो नेचुरली नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 20 हो गया अपने आप ही, ये होगा। तो इसमें फॉर्मूले में ये चेंज आएगा। और अगर मान लो इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाफेली में, हाफेली से रिलेटेड वर्ड होंगे सेमी एनुअली, बाय एनुअली, वो एक ही बात है, इसलिए मैंने वहाँ हाफेली ही लिखा है। सेमी एनुअली मतलब भी वही है, बाय एनुअली मतलब भी वही है। हाफेली, सेमी एनुअली, बाय एनुअली सब एक ही बात। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली देन, अब आपने फ्रीक्वेंसी जो है पेमेंट की वो आपने चूज करी भाई क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने में हम डिपॉजिट करेंगे, 3 महीने में इंस्टॉलमेंट देंगे। चूज किया 5 साल तक जमा करेंगे, लेकिन हर 3 महीने में जमा करेंगे। तो जो रेट लगेगी वो लगेगी डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ईयरली जो रेट होगी उसका 4 से डिवाइड होगा, 3 महीने के लिए इंटरेस्ट देगा, और 1 साल में इंस्टॉलमेंट चली जाएंगी 4, 3 महीने के गैप में, 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4 हो जाएगी 1 साल के लिए। तो इसीलिए जो टाइम है यहाँ पर वो होगा मल्टीप्लाई बाय 4। और फोर्थ कंडीशन है मंथली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली, देन यानी आप हर महीने डिपॉजिट करने जा रहे हो, जनरली यही रूल होता है आरडी का, बैंक का, कि हर महीने आपको पेमेंट करना होता है। तो उस केस में रेट जो है वो डिवाइडेड बाय 12 होगा, और टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 होगा। ये कंडीशन है यहाँ पर। अगर हम मैनुअली बात करें यहाँ पर, मैनुअली मतलब इस तरह से कि एक एग्जाम्पल मैनुअली देखें, लेट ₹10,000 ₹10,000 भी डिपॉजिटेड एवरी ईयर। हर साल हम 10,000 रुपये जमा कराने के लिए फॉर्म भरा हमने, हम हर साल 10,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे बैंक में। और मान लेते हैं 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट करेंगे, फॉर 3 इयर्स। और मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक की उस समय 10%। आफ्टर 3 इयर्स मतलब 3 इंस्टॉलमेंट जमा होने के बाद हमको कितना अमाउंट रिसीव होगा, कितना अमाउंट देगा बैंक, कैसे कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट, क्योंकि वन टाइम तो है नहीं। यहाँ हम जो प्रिंसिपल है वो जमा करना शुरू करेंगे। सपोज आपने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी यहाँ पर 2016 में, यहाँ पे आपके पास जमा हुआ कितना अमाउंट, 10,000 रुपीज जमा हो गया। अब 2016 के बाद 1 साल कंप्लीट होके 2017 आ गया। 2000 जब 17 आ गया तो उस पर्टिकुलर टाइम पे बैंक क्या क्या स्टेप करेगा, क्या करेगा, मैनुअली बात करें। 10,000 जो जमा हुआ था उसको 1 साल पूरा हो चुका है, तो इसीलिए बैंक उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, यानी जो आपका 10,000 था अभी पहले उस पर प्लस होगा 10,000 का 10%, दैट इज 1,000 प्लस होगा। और उसी वक्त आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी जमा करानी है, उसके आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी डी हो गई है, तो आपने यहाँ पर प्लस 10,000 और आपने यहाँ जमा करा दिया। तो इस तरह से अब आपके पास टोटल अमाउंट हो गया है यहाँ पर 21,000। 2 इंस्टॉलमेंट जा चुकी है, पहली 2016 में, दूसरी 2017 में, और तीसरी अब जाएगी 2018 में। टोटल हमको 3 इंस्टॉलमेंट देनी है। तो अब आया 2018। अब 2018 में क्या हुआ, 21,000 बैलेंस वहाँ से यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ आ गया, ये ऑलरेडी हमारे बैंक में है। अब बैंक क्या करेगा,
इस पे इंटरेस्ट देगा 10% की रेट से 1 साल का, क्योंकि 17 से 18 पूरा हो गया है, तो 1 साल का इसका इंटरेस्ट हुआ 10% की रेट से 2100। और उसी वक्त आपकी जाएगी थर्ड इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपीज़ की, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी जमा होगी। तो इस तरह से अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, कितना हो गया 33,100। ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। और आपका जो पीरियड था, जो आपने पेमेंट की जो कंडीशन रखी थी, वो कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। अब आप चाहो तो इसका अमाउंट लेके ख़त्म कर दो, और चाहो तो बैंक में पड़ा रहने दो, इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अब आपको फर्दर आगे इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है। अब नेक्स्ट ईयर अगर आप उसको कंटिन्यू रखोगे तो 10% ऐड होता जाएगा मैनुअली। ये कैरी फॉरवर्ड होगा, 10% ऐड होगा, फिर कैरी फॉरवर्ड होगा, ऐसे चलता है। अब आपको इंस्टॉलमेंट नहीं देनी। फाइनली 3 साल के बाद आपको इतना अमाउंट रिसीव हुआ। ये तो अपना मैनुअल मेथड पूरा इस तरीके से। अब क्योंकि ये 3 साल है तो चलो ठीक है, इस तरह कैलकुलेशन। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम पीरियड होगा तो प्रॉब्लम आएगी। अब हम इसको करते हैं ऐसे, S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। यहाँ पर हम S यानी फ्यूचर वैल्यू निकालने जा रहे हैं कि हमको कितना अमाउंट रिसीव होने वाला है 3 साल के बाद। R है इंस्टॉलमेंट, हमको क्या देनी है, R देना है हमको 10,000 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट देनी है। ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस आई की वैल्यू हो गई यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10/100, पावर में n हो गया 3, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू हो गई 10/100। और अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो 10,000 यहाँ आ गया, ब्रैकेट में आएगा 1.1 पावर 3 माइनस 1 और अपॉन में आ रहा है 0.1। अब 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 3 बार अगर इसको इंटू कर दें तो हो जाएगा 1.331 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 एंड S इज इक्वल टू हो गया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.331 माइनस करने पर डिवाइडेड बाय 0.1। अगर डेसिमल हटाया जाए तो ये हो गया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 331 अपॉन 1, ऊपर 10 और नीचे 1000। इधर 3 के बाद डेसिमल 1000, इधर 1 के बाद 10, और यहाँ से ये 1000 कट गया, ये 1000 कट गया, क्या बच गया 331 के बाद आ गए 2 0। मैनुअल की कैलकुलेशन से मैच हो रहा है, चेक कर लो। तो ये लॉजिक है इसका। अगर आपने ये मैनुअल देखा, आंसर जो यहाँ आया वही का वही आंसर आपको वहाँ फॉर्मूले में मिलेगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसीलिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। फॉर्मूले का डेरिवेशन इसलिए नहीं करें क्योंकि ये फॉर्मूला बना हुआ है इनफाइनाइट, मतलब जीपी के फॉर्मूले से, क्योंकि इसमें जीपी सीरीज बनती है, जीपी के फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो इसीलिए अपन प्रूफ की इतनी जरूरत नहीं है, वेरिफिकेशन आप कर सकते हो फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं मैनुअल से, और इससे चेक करके। तो अब लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1। हाउ मच should a company set aside at the end of each year कोई कंपनी है वो हर साल कितना अमाउंट अलग करे, कितना अमाउंट डिपॉजिट करे कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए। इफ it has to buy a machine expected
expected to cost rupees 2 lakh। मशीन कंपनी को एक मशीन परचेज करनी है जिसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है 2 लाख रुपीस, मतलब उसको 2 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है आने वाले टाइम में। अब कितने टाइम में वो आ जाएगा, तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यानी 2 लाख रुपीस लाने के लिए वो कितना डिपॉजिट करे ईयरली, वो आपको बताना है। 2 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, 6 ईयर्स के बाद 2 लाख रुपीस रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए कितना डिपॉजिट किया जाए। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज rate of interest is 10% per annum, 10% per annum compounded annually। 6 ईयर्स तक डिपॉजिट करने हैं, कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है वो बताना है। रेट 10% है, कंडीशन कंपाउंडेड एनुअली है। एनुअली के केस में रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलेगी वैल्यू जो दे रखी होती है 1.1 की पावर 6 इज इक्वल टू 1.771। तो इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला अभी जो पढ़ा अपन ने, S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। इसमें हमको निकालना है R की वैल्यू, इंस्टॉलमेंट बतानी है कितनी होगी। S यानी फ्यूचर वैल्यू हमको बताया कितनी रिक्वायरमेंट है 2 लाख रुपीस, तो S की जगह 2 लाख आएगा, R फाइंड होगा। I की जगह आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10/100, और N की जगह आएगा 6। Now future value required amount 2 लाख रुपीस इज इक्वल टू R इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10/100 पावर नंबर ऑफ ईयर्स 6 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10%, 10/100। तो लेफ्ट साइड में 2 लाख है एज इट इज इक्वल टू R इंटू ब्रैकेट में ये 1 प्लस 10/100 हो गया, 1.1 बन गया, ये पावर 6 हो गई जिसकी वैल्यू ऊपर दे रखी है। तो यहाँ आ जाएगा 1.771 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1, और माइनस कर दें यहाँ पर तो ये हो गया 2 लाख इज इक्वल टू R इंटू 0.771 अपॉन 0.1। अब 0.1 ऊपर इंटू होगा 2 लाख से, और 0.771 नीचे अपॉन में जाएगा। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 0.771 इज इक्वल टू R। अब बाकी जो कैलकुलेशन है मैनुअल वो पूरी अपने आप करनी है। डेसिमल रिमूव होगा, ऊपर आएगा 1000, नीचे आएगा 10, फिर 771 जो बचेगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। हो गया 2 लाख इंटू 1 अपॉन 771 इंटू 1000 और नीचे इंटू 10 इज इक्वल टू R। 0 से 1 0 कैंसिल। अब 771 से इसको डिवाइड करो अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये पूरी कैलकुलेशन मैनुअल करनी है, नो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। तो 2 लाख रुपीस इंटू 100 है, उसको डिवाइड करो 771 से। ये आपको एग्जाम में भी करनी है, इसलिए जितनी आप अपने आप करोगे वहाँ पर आपको फटाफट होगी, गलत नहीं होगा। इससे भी बड़ी कैलकुलेशंस आएंगी, इसलिए आपको मैनुअली करने की आदत डालनी है जितनी जल्दी आप करो। कैलकुलेटर यूज़ कर लोगे घर में तो ये कैलकुलेशन बाद में दिक्कत करेगी बहुत।
6 जीरोज यहाँ पर इस तरह से आ गए, यहाँ पर 7 जीरोज। अब डिवाइड करो उसको, 771 और 2000 ले लेंगे। 7 2 जा 14, तो या तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 14 15 8 5 4। अब आएगा नेक्स्ट जीरो, 4 5 8 0 45 7 7 6 जा 42, या तो 6 या 5। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 7 35 और 38, 5 7 माइनस 5 2, 15 माइनस 8 7। और अब आएगा नेक्स्ट जीरो, 7 2 5 0, 9 टाइम्स, 7 9 जा 63, तो 9 टाइम्स, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 7 63 और 63 और 6 69, 1 4 माइनस 3 1, 12 माइनस 9 3। अब आएगा नेक्स्ट जीरो, 3 1 1 0, 7 4 जा 28, 4 इंटू 1 4 इंटू 7 28 और 30, 10 माइनस 4 6, अब 10 माइनस 8 2 और 0 और 0 26। अब आएगा नेक्स्ट जीरो, 260 में डिवाइड नहीं जाएगा, 771 से डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए पहले जीरो डिवाइड नहीं जाएगा। अब सारे जीरो खत्म हो गए हैं, तो अब आएगा यहाँ पर एक जीरो और ऊपर लगेगा डेसिमल। अब यहाँ पर एक जीरो और डेसिमल। अब हो गया ये 7 3 जा 21, 3 21 23, 7 8 2 287, अगेन एक जीरो। अब हो गया ये 7 4 जा 28, तो 4 या 3, 4 तो ज़्यादा होगा इसलिए 3 3 21 23, 7 5 5, तो इंस्टॉलमेंट जाएगी 25,940.33 रुपीज़ अप टू 2 प्लेसेस। अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आपको निकालना है, ये नहीं कि 940 तक, अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए। अगर दोनों 0 0 आ रही है तो आगे करना है, पॉइंट 0 0 आ गया तो फिर आगे निकालिए 1 डिजिट या 2 डिजिट। तो अब अपना फाइनली आंसर हुआ R इज इक्वल टू ₹25,940.33। ये इंस्टॉलमेंट जाएगी ईयरली अप टू 6 ईयर, हर साल 6 साल तक इतना डिपॉजिट करेंगे, जिससे आपकी जो रिक्वायरमेंट 2 लाख है वो आपको मिल जाएगा। 2 लाख रुपीज़ अपना मालूम पड़ जाएगा। इस तरह से मैनुअल कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो आंसर में मिस्टेक आएगी। आपको इस तरह से मैनुअल कम से कम 2 प्लेसेस तक निकालना ही पड़ेगा। जो पावर वाली वैल्यू है वो क्वेश्चन में मिलेगी, बाकी आपको कैलकुलेशन खुद करनी है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, a sinking fund is created for payment of debentures of rupees 1 lakh, at the end of 25 years, how much money should be provided
should be provided out of profits each year for the sinking fund. For the sinking fund, if the investment can earn interest 4% per annum, 1.04 power 25 is equal to 2.6658. तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें भी आपको आर निकाला है, हाउ मच मनी शुड बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर। ये भी ईच ईयर का क्वेश्चन है फॉर द सिंकिंग फंड, और रेट दे रखी है 4% है। तो ना तो रेट में कोई चेंज होगा ना कोई टाइम में चेंज होगा, सब कुछ वही है, प्रिंसिपल बस चेंज है। 1 लाख रुपीज़ आपको रिक्वायर्ड है। तो एस यानी कि फ्यूचर वैल्यू हो गई 1 लाख, आर निकालना है। Now S is equal to R into 1 plus I power n minus 1 upon I। अब इसमें वैल्यूज डालो और बताओ R की वैल्यू क्या होगी। कैलकुलेशन करो, बैठना नहीं है, मैं करूँगा तब थोड़ी लिखना है, अपने आप करोगे। हाँ, इंतज़ार क्यों करोगे कोई कैलकुलेशन करके बताए फाइनल आंसर। अभी पहले की तरह से तो है ही सब कुछ। आर निकालो, कैलकुलेशन करो, डिवाइड वाइड जो भी है, हो गया। एक लेक्चर, अच्छा क्वेश्चन यही का यही है ना। हाँ क्वेश्चन यही है सेम। जल्दी कैलकुलेट करो इसका डिवाइड वगैरह, आंसर आर की वैल्यू। हाँ कैलकुलेशन खुद करनी है, एग्जाम में आएगी, अभी इससे बड़ी कैलकुलेशन भी आएंगी, ये तो छोटी है। अभी तो 1 लाख ही है। अगर नेचुरल बात है, अगर हमको मान लो 25 लैक्स या 40 लैक्स ऐसा अमाउंट चाहिए तो नेचुरली इंस्टॉलमेंट ज़्यादा जाएगी। तो इंस्टॉलमेंट ज़्यादा जाएगी तो आर की वैल्यू ज़्यादा ही आएगी। टू 401.25, यस। यहाँ पर एस जो है हमारे पास वो है 1 लाख इज इक्वल टू आर फाइंड करना है। यहाँ पर आएगा 1 प्लस 4/100 पावर 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4/100।
नाउ 1 लाख इज इक्वल टू R इंटू 1.04 की पावर 25 हो गया, जिसकी वैल्यू आएगी यहाँ से 2.6658 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.04। इसके बाद 1 लाख इज इक्वल टू R इंटू माइनस करने पर 1.6658 अपॉन 0.04। इसके बाद 0.04 उधर राइट में इंटू हो रहा है, 1 लाख इंटू 0.04 डिवाइडेड बाय 1.6658। डेसिमल रिमूव करेंगे, 4 हो गया ऊपर, अपॉन में 16658 यहाँ आएगा इंटू 4 जीरोस और नीचे आएगा इंटू 100। डेसिमल रिमूव होने के बाद 2 जीरोस यहाँ से कट करें। नीचे वाले पार्ट को अगर 4 से हो रहा है तो 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, कटेगा तो 2 से। तो चाहे तो 2 से कट कर लें पहले, तो यहाँ से इसको 2 से कट किया, 2 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। और अब इसके बाद 8329 हो गया, इसको इंटू कर, ऊपर सब इंटू होंगे और 8329 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा अप टू 2 प्लेसेस। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए जो जितनी कैलकुलेशन करेगा होमवर्क में या प्रैक्टिस के रूप में उतनी ही उसकी कैलकुलेशन परफेक्ट होगी, नहीं तो गलत। जो ये वेट करेगा हाँ भाई आ गया, अब जब यहाँ पे लिखेंगे तो हम कॉपी कर लेंगे, तो वो एग्जाम में नहीं करता है। 8329 यहाँ पर हो गया आपके पास 2 और 2 के बाद में जीरोस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस हो गए। अब डिवाइड करना है, 8000 है ये, तो यहाँ तक आ जाएंगे, 20,000 हो गया, 8 2 जा 16, तो यहाँ आ रहा है 2 2 इंटू 9 18, नाउ 5 नाउ 6 और 2 इंटू 8 16, 2 बच गया, 4 बच गया, 3 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद आएगा ये वाला 0, 33,000 हो गया, 8 4 जा 32, 4 टाइम्स, 4 इंटू 9 36, 8 और 3 11, 12 और 1 13 और 33, 4 बच गया, 0 हो गया, 1 बचा। अब आएगा ये वाला 0, डिवाइड नहीं जाएगा, 1000 है, ये 0 यहाँ, फिर ये वाला 0, अब 10,000 हो गया, 1 टाइम, 8329, 10 माइनस 9 9 माइनस 2 7 3 माइनस 3 0 और 2। अब एक बार और 0 और डेसिमल ऊपर, 20,000 हो गया, 8 2 जा 16, 2 टाइम्स ये वाला फिगर 16658, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 5 6 माइनस 6 0 4, और एक बार और 0, 8 5 जा 40, या तो 5 या 4, तो मान लेते हैं यहाँ आएगा 4, जो भी आप इसको चेक कर लो। 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 2 8 और 3 11, 12 और 1 13 और 33, 4 1 माइनस 1 0 2 7 और 0 7 2, तो 4 आएगा, ये आंसर इसका। आर की वैल्यू हो गई ₹2401.24। ये इंस्टॉलमेंट जाएगी अप टू 25 ईयर्स, और उसके बाद आपको मिल जाएंगे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़। ये जाएगी 25 ईयर्स तक। अगर 2401.24 को इंटू 25 करें, क्योंकि ऐसी इंस्टॉलमेंट इतना अमाउंट हम देंगे अप टू 25 ईयर्स, तो इसको अगर इंटू 25 करें तो 25 इंटू 4 100, 10 25 इंटू 2 50 और 10 60, 6 ऊपर 25 और 6 31, 3 इधर, 25 इंटू 4 100, 10 25 इंटू 2 50 और 10 60, 25 से इसको इंटू करें तो इतना अमाउंट ऑलमोस्ट अपने पास आ रहा है, ठीक है। और डेसिमल लगेगा इधर, यानी 60,031 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किए हैं और आपको मिले हैं 1 लाख रुपीज़, यानी कि बाकी बचा हुआ इंटरेस्ट।
आपने कितना डिपॉजिट किया है? 60,000 डिपॉजिट हुए, 31 इग्नोर करें तो मिलेगा आपको 1 लाख रुपीज़ 25 ईयर्स के बाद में। अगर इंटरेस्ट पूछा जाए तो ये करने के बाद 1 लाख में से इसको माइनस करेंगे, वो आएगा इंटरेस्ट। हो सकता है पूछा जाए कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 लाख टोटल मिल रहा है आपको और डिपॉजिट अमाउंट इतना है, 25 ईयर्स तक इंस्टॉलमेंट गई है इतनी, तो आपने डिपॉजिट इतना किया है और मिलेगा कितना? 1 लाख के ऊपर है, तो डिफरेंस जो आएगा वो इंटरेस्ट होगा। 1 लाख माइनस 60,000 31, 25 ईयर्स तक डिपॉजिट किया है, टोटल डिपॉजिट हुआ है 60,000 का और रिसीव्ड अमाउंट है 1 लाख। अगर कभी इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो उसको 1 लाख में से माइनस करके लिखेंगे। चलो अब बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं इसके आगे थर्ड से।